इसके साथ ही रुक करते कुछ खास खबरों पर। खबर संत कबीरनगर से है, जहां जिले में बक्सर बिहार जाते समय पूर्वी प्रदेश सचिव जनार्दन मिश्रा के घर पहुंचे हैं। बता दें कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि संत कबीरनगर जिले में सैकड़ों के लिए सड़कों के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, जिसमें किसान परेशान हैं। उन्हें उनकी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिसमें मौजूदा सरकार कानून का दुरुपयोग कर किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। आपको बता दें, ये अत्याचार अब नहीं चलेगा। अगर संत कबीरनगर जिले के किसानों को उनकी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिला तो किसान यूनियन आंदोलन करेगी और किसानों को उनका हक दिलाकर रहेगी। हम जा रहे हैं बक्सर बिहार, तो बाई रोड प्रोग्राम बने कि सब जगह को होते हुए हम मिलते हुए किसानों से, क्योंकि बड़ी मीटिंग नहीं है और फिजिकल रूप से किसानों से मिले। तो यहाँ की भी समस्या है, संत कबीरनगर की भी भूमि अधिग्रहण हो रही सड़क के लिए और किसानों ने बताया कि मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा अगर होगा तो आंदोलन होगा और जमीन पर काम नहीं चलेगा। किसान तो अब अपनी मर्जी से जहां जिसको ठीक लगा वो दे लो, अपना कैंडिडेट देख लियो, ठीक काम आता है या नहीं आता है। वोट का अधिकार सबका है। हमारा मतलब है कि आंदोलन में आप हमारे साथ रहो, वोट आपको कहाँ देनी वो उसका अधिकार है। और हमारे साथ में सब पार्टियों को वोट देने वाले लोग हैं, वो चाहे किसान है, मजदूर हैं, वो भूमिहीन किसान हैं, वो छोटा दुकानदार है, वो सब हमारे साथ में आंदोलन में रहता है। फिर आंदोलन होंगे। देखो, जो सरकार है ना, वो गांव किसान को, नौजवान को बर्बाद करना चाहती है। इस देश को लेबर कंट्री बनाना चाहती है कि यहाँ पे लेबर कंट्री है, देश बने। और जमीन बहुत स्पीड से जमीन जा रही है। आज हाईवे की जमीन हमारे पास में नहीं है, किसान के पास नहीं, सब जमीन बिकी। बड़ा उद्योगपति जमीन खरीद रहा, हमारी फसलों के रेट सस्ते और जमीन के रेट देखो जमीन खरीदा। उन्होंने कहा कि 2047 तक जब देश 100वां आजादी का जश्न मनाएगा, उस टाइम पे व्यापारियों के पास में 60% जमीन चली जाएगी, क्योंकि फसलों के दाम से नहीं है, एमएसपी गारंटी कानून नहीं है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं है। तो खर्चे चलाने के लिए जमीन बेच रहा है किसान। नहीं, आंदोलन ऐसा नहीं कि आंदोलन कोई परमानेंट चलते हैं, अपनी बात कहते हैं हम। जो भी सरकारें गलत अगर फैसले लेगी तो अपनी बात किसान कहेगा, देश का मजदूर कहेगा। बीजेपी सरकार गलत काम कर रही है, जो भी सरकार होगी वो गलत कर रही तो जब तो आंदोलन होते हैं। अगर सरकार बीजेपी की है तो वो गलत कर रही है। अगर देश में सरकार बीजेपी की होती तो वह किसानों से बातचीत करती है। पूंजीपतियों का एक गैंग है, उस गैंग ने एक पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा करके उसकी सरकार है। अभी जाएंगे और लोग भी जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टी की जो परीक्षा होती है बोर्ड की, जितने भी नेता हैं इनकी जेल के अंदर ही परीक्षा होती है बोर्ड की। अगर वहां पे परीक्षा में फेल रहेंगे तो फिर राजनीति क्यों कर रहे भाई? बोर्ड की परीक्षा तो देनी पड़ेगी। हम जा रहे हैं बक्सर बिहार। खबर हापुड़ से है, जहां पिछले 1.5 महीने से किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से किसानों से बेहद नाराजगी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें रुपया नहीं मिला तो बुधवार को हापुड़ के जिला अधिकारी कार्यालय में जाकर के मामले की शिकायत करेंगे। किसानों का कहना है कि उनके खेतों से पिछले 1.5 महीने से मिट्टी उठाई जा रही है, इसके बदले उन्हें रुपया देने का भी वादा किया, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मिट्टी उठा ली, पैसे नहीं दे रहे। कितने रुपए हैं आप ट्रेलर पर? लगभग हमारे 1.5 लाख रुपए। इसकी कोई कंप्लेन आपने करी? नहीं, अभी नहीं करी कोई। क्या आश्वासन दे रहे हैं ये? आश्वासन रोज कल कर दें जी, और पैसे देते हैं। कहाँ के जंगल का मामला? ये उसका तिगरी का। मेरा नाम पवन कुमार जी, गांव तिगरी।
आप ये जो लोग जंगल में इकट्ठा हुए हैं किस लिए हुए हैं? हम इसलिए हुए हैं जी, हमारे खेत की मिट्टी लगभग 1 महीने से उठ रही है और अभी तक कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, दिया है अभी तक भी। इन्होंने केवल आज कल शाम को परसों सुबह लगभग 1 महीने से यही प्रक्रिया चल रही है। हमें झांसे देते रहे, हमें पैसा दे नहीं रहे, मिट्टी बराबर उठा रहे हैं। मिट्टी उठाए को 1.5 महीना होगा, पैसा देते नहीं। रोज आजकल परसों वादे धरते रहे, किसान परेशान है। म्युनिसिपल है जी। क्या परेशानी है? परेशानी हुई है जी, खेत की मिट्टी उठ गई है, अभी तक पैसा हमको मिला नहीं है जी। कितने दिन हो रहे? लगभग 1 महीना हो लिया जी। मालिक क्या कह रहे हैं? आजकल कर रहे हैं, और कभी सुबह कभी शाम, यानी कि वादे पे वादे हैं, और अभी तक हमको पक्का वादा पैसा मिला नहीं है। इतनी शिकायत रही आपने? बस शिकायत का हम शिकायत इनसे ही कर रहे हैं, ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या समस्या है? खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मां हिंगलाज धाम दादरा पहुंची हैं। हिंगलाज मां के दरबार में उन्होंने मत्था भी टेका है। उन्होंने अपने हाथ से दिया है सभी मौजूदा लोगों को प्रसाद। आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने क्षेत्रवासियों के मंगल कामना के लिए आशीर्वाद भी मांगा है। पूरा दिन स्मृति ईरानी अमेठी के अलग अलग क्षेत्रों के पौराणिक मंदिरों में पहुंच करके पूजा अर्चना भी करेंगी। खबर अमेठी से है, जहां चलती ट्रेन की अचानक से प्रेशर पंप फट गई है। ट्रेन की प्रेशर पंप फटने से बीचों बीच क्रॉसिंग पर ट्रेन रुक गई है। रेल कर्मियों की सूचना पर टेलीकॉम टीम पहुंची है। आपको बता दें, जो ट्रेन की फटी प्रेशर पंप को ठीक करने में जुट गई है। आपको ये बता दें कि काफी देर तक क्रॉसिंग बंद होने के चलते मौजूद पुलिस कर्मियों ने यातायात व्यवस्था को देखते हुए रूट डायवर्ट किया है। खबर रायबरेली से है, जहां पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे। आपको बता दें, जिन्होंने पत्रकारों के सामने अपना घोषणा पत्र रखा है, जिसमें उन्होंने 5 न्याय की बात कही है, जिसमें हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय की बात कही गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुट्ठी भर लोगों को सरकार सारी दौलत लुटा दी है, जबकि आम जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से परेशान है। प्रवक्ता मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए भी नजर आए हैं। PFI का अर्थ होता है पेट्रोलियम और फूड इन्फ्लेशन। स्मृति जी बताइए कि जो महंगाई की आग में देश को झोंक दिया, आतंकवादी संगठन की मदद ले रहे हैं। मेरा जवाब PFI पेट्रोलियम फूड इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई की आग में झोंकने वाली सरकार देश के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। मेरा गंभीर आरोप देश के गृह मंत्री पर है। अगर PFI आतंकी संगठन अब भी सक्रिय है तो स्मृति ईरानी जी का आरोप देश के गृह मंत्री जी पर है। मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से, अगर PFI को आतंकी संगठन प्रिवेंशन ऑफ बदलापुर एक्टिविटी एक्ट में प्रतिबंधित किया है, तो उसके राजनीतिक संगठन SDPI को सक्रिय क्यों छोड़ा आपने? ये देश आपसे सवाल जानना चाहता है। जो हमारे प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहता है आतंकी संगठन, अगर वो सक्रिय है तो इससे बड़ा आरोप स्मृति ईरानी जी का देश के गृह मंत्री पर, इससे बड़ा आरोप कोई नहीं हो सकता। सर एक सवाल, राहुल और प्रियंका जी राजनीतिक कामांडी प्रचार के लिए। देखिए, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी रायबरेली उनकी रगों में बसता है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रायबरेली अमेठी उत्तर प्रदेश का पूरा कार्यक्रम बना लिया गया है। कल ही हमारे प्रभारी महासचिव ने इस बात की बात की है, जल्दी की। सर अभी तक जनपद में कोई प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा किया गया? हाँ देखिए, बहुत लोगों की अपेक्षा, उत्तर प्रदेश भी इस बात की मांग कर रहा है। जल्द से जल्द हम प्रत्याशियों की स्ट्रेटेजी होती है हर एक राजनीतिक दल की, हम उसके अनुसार, हमारा जो समिति है जो टिकटों का निर्धारण करती है, अंतिम महत्वता निर्णय उसको लेना है। और भारत के संविधान ने ये शक्ति प्रदत्त की है, उसकी समय सीमा तय की, उस समय सीमा में हमको घोषित करना। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, एक एक करके लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। गौरव वल्लभ जी ने भी छोड़ा और आरोप लगाकर छोड़ रहे हैं कि सनातन विरोधी है कांग्रेस। तो कैसे देखते हैं आप कि अपने हित जा रहे हैं? वीरू भय से भाग रहे सत्ता के तल में छाट कर, जो डरपोक हैं, जो लड़ नहीं सकते राहुल गांधी जी के साथ, वो सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। जहां तक प्रश्न सनातन धर्म का है,
वो सनातन धर्म रामराज जी की अवधारणा में तो कहा है, देहिक देवी भौतिकता पर रामराज नहीं करूँ मिया पा सब न करे परस्पर प्रीतम चले सर्व धर्म निरंजन। तो जिस भूमि पर सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हो, वैमनस्य रहित समाज, हम सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। कभी कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्मों का आदर किया है। अगर सभी धर्मों का आदर, मैं नहीं मानता कि ये सनातन धर्म के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का धर्म सत्ता का धर्म है, वो सत्ता के भोग के लिए समाज में वैमनस्य पैदा करता है। ईडी सीबीआई एनआईए को कैसे देख रहे हैं इस चुनाव में? तो भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन है। इससे बड़े शर्म की बात हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री एक सभा में ये बात कहे कि अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, और 3 दिन बाद अजीत पवार को गले लगा दे। लोगों को जानना चाहिए, 1 जुलाई 21 को ईडी ने अजीत पवार और उनकी वाइफ के खिलाफ प्रेस नोट जारी किया कि ये 826 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में। प्रधानमंत्री जी से गले मिलने के बाद अजीत पवार और उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार का नाम ड्रॉप कर दिया। पीएफआई का अर्थ होता है खबर गाजियाबाद से है, जहां केंद्रीय लोक शिकायत जांच आयोग संस्था के द्वारा आज गाजियाबाद के मसूरी राष्ट्रीय कार्यालय पर पुराने और नए पदाधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारी को फूलमाला पहना करके सम्मानित किया गया है और उनके हौसले को बढ़ाया गया है। इसी कड़ी में संस्थान के राष्ट्रीय चेयरमैन ने अपने विचार रखते हुए आगे की रणनीति बताई है और उन्होंने कहा है कि उनका संस्थान महिला उत्पीड़न और अपराध नियंत्रण पर काफी वर्षों से काम करता आ रहा है। दरअसल उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है वह थाने चौकी के चक्कर काट रहे हैं, उनको न्याय दिलाया जाए। मेरा नाम नदीम भारती है और केंद्रीय लोक शिकायत जांच आयोग संस्थान का मैं चेयरमैन हूं। और आज जो कार्यक्रम किया गया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने जो नई नियुक्तियां करी हैं, कुछ पदों का भी फेरबदल किया है, तो ये जागरूक करने के लिए हमने जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अच्छा, जैसे सभी की गलियों में माला दिख रही है, क्या कुछ नए पदाधिकारी को जुड़े हैं या नए मेंबर जुड़े हैं, क्या इसके बारे में? हाँ, इसमें कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं और मेंबर भी बने हैं, पदाधिकारी बने हैं इसमें। जैसे मेहताब चौधरी राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिली है इनको, और निशा चौधरी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर महिला मोर्चे से बनाई है। एमजे चौधरी राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन बनाए हैं। बबली बेबी रानी राष्ट्रीय चेयरमैन महिला मोर्चा बनाई है। ओमकार सिंह उत्तराखंड लखनऊ इंचार्ज बनाए हैं। रियाजुद्दीन जिला जनप्रतिनिधि चेयरमैन बनाए हैं गाजियाबाद से। रईसुद्दीन स्टेट असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। नरेश कुमार जी को थाना क्षेत्र कोऑर्डिनेटर मोदीनगर गाजियाबाद बनाया है। और सादाब अली थाना क्षेत्र लोनी गाजियाबाद बनाया है। सपना बिंदल जी को जिला चेयरमैन बनाया महिला मोर्चे से। अब क्या उद्देश्य है इसका, इस संस्था का क्या उद्देश्य है, थोड़ा के काम के बारे में बता दीजिए। मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज सेवा सामाजिक कार्य सभी जनहित की भलाई के लिए हम कार्य कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर अब से 15 साल पहले से हम कार्य करते आ रहे हैं। जगह जहां पर हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हमने नियुक्त किए हैं, वहां जमीनी स्तर पर समाज सेवा को लेकर एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अभी भारत के अंदर सभी राज्यों के डिस्ट्रिक्टों में हमने अपने कुछ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और कुछ मेंबर सदस्य मतलब हमने नियुक्तियां की हैं। आज पूरे संपूर्ण भारत के अंदर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाए। उस भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम कार्य करते आ रहे हैं। जहां पर हमने महिला उत्पीड़न, महिला शोषण जैसे आपराधिक मामले सामने आते हैं, हम जगह जगह उसी चीज को, उनकी समस्या को सुनकर उनका निस्तारण कराने का कार्य करते हैं। मेरा नाम नदीम भारती है।